मैथ वाला चैप्टर तो खत्म हो गया तेरे ना। अब तक यहाँ पर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल मैंने क्या होता है? केमिकल मैंने रसायनों का अदला-बदली, ठीक बा। तो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, यानी विद्युत धारा कहाँ कहाँ प्रभावित होता है, कहाँ प्रभावित नहीं होता है, इसका रासायनिक प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में इसमें पढ़ना है। ये तो कोई वाला कंपोनेंट है। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, जैसे इस चैप्टर पढ़ेंगे तो इस चैप्टर में ये सारा चीज हमको मिलेगा, ठीक बा। ऐसे कहीं पर जाना है तो उसके बारे में जानकारी चाहिए ना, डिटेल। यहाँ से जाना है कहीं पे तो उसके बारे में किस तरह से रास्ता जाना है, रास्ते में क्या मिलेगा, वही चीज यहाँ पर है। तो इस चैप्टर में ये सारा चीज मिलेगा, ठीक है ना, जिसका हम लोग को यूज करना है। ठीक, सबसे पहले हम लोग कहा जाए सेल, बैटरी। तो बैटरी कैसा होता है? बैटरी में दो होता है, दो गो टर्मिनल होता है, ठीक है ना। अब देखो टर्मिनल कैसा होता है समझ जाओ। इससे कि इस तरह बैटरी होता है, यहाँ से जाएगा और यहाँ से इस तरह का बैटरी तुम देखा होगा, पता है ना। एक प्लस रहता है, एक माइनस रहता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग सेल बोलते हैं। जो एगो रहता है तो सेल होता है। ऐसा बैठ नहीं देखा लो घड़ी उड़ी के, तो है कची है माइनस, ये वाला प्लस, ठीक बा। तो ये का हम लोग का इसको बैटरी मत बोलना, नहीं तो लोग बोलेगा अनपढ़। क्या हो गया? सेल हो गया। एगो है तो सेल, एगो से अधिक रहेगा तो बैटरी, ठीक है ना। तो सेल में भी क्या होता है, हम लोग के दो टर्मिनल होता है, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। इसको हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं ये लाल वाला, ये काला वाला, या काला भी होता है, पीला भी होता है, ठीक। तो दो तरह का होता है, धन और ऋण टर्मिनल, ठीक है ना। एलईडी बल्ब में भी एक, जब एलईडी बल्ब आता है, बल्ब एलईडी वाला, जैसे दो इस तरह तार निकला होता है जौन बल्ब में, उसमें एगो बड़का रहता है, एगो छोटे का। तो जो बड़ा वाला होता है वो लाल होता है, और जो छोटा होता है वो काला होता है, ठीक बा। तब समझ में आएगा हम लोग का सेल। क्या हो गया? हम लोग के सेल हो गया एगो। अब बैटरी का होता है तो सेलों के कॉम्बिनेशन को बैटरी बोलते हैं। मतलब कि सेल अगर एक से अधिक है, सब देखा है सेल, वो एक से अधिक है, उसका हम लोग बोलेंगे बैटरी बोलेंगे। तो इसे मानो इस सेल हो गया। अब देखो ये सेल हो गया। अब यहाँ पर इसे एगो बैटरी जोड़ दो इस तरह, क्या हो गया, यहाँ पर एक बैटरी जोड़ दो, ठीक है ना। बैटरी तुम लोग जोड़ सकते हो इस तरह करके, इस तरह, ठीक हो गया। हम लोग का ये बैटरी हो गया, ठीक बा। एगो है तो सेल, और एगो से अधिक है तो बैटरी। समझ में आ गया? सेल और बैटरी में कौन दिक्कत? अब सेल हो गया, बैटरी। अगर वायर, तार, तो तार तो सब कुछ देखा है। ये वाला तार कौन नहीं देखा? इस तरह तार नहीं देखा है लोग। ये वाला तार हो गया। तार भी दो तरह का होता है, एक एल्युमिनियम होता है, एक कॉपर होता है, ठीक। तो कॉपर के तार सबसे बेस्ट होता है, एल्युमिनियम का तार उतना बेस्ट नहीं होता है, क्योंकि कॉपर के तार के पर जो इलेक्ट्रिक होता है तेजी से प्रभावित होता है, ठीक। और जो एल्युमिनियम का तार होता है उस पर इलेक्ट्रिक तेजी से प्रभावित नहीं होता है। इसीलिए हम लोग घर में वायरिंग कराए तो सबसे अच्छा रहेगा कॉपर के तार है, ठीक है ना। ऐसा बताया गया है कि 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है, ठीक है। 2 किलोमीटर 1 ग्राम सोना में, इसीलिए सोना महंगा होता है, ठीक। सोना को किससे नापते हैं? तो कैरेट से, ठीक है ना। कैरेट से नापते हैं, ठीक है ना। 24 कैरेट का सोना होता है, लेकिन गहना बनता है तो 24 कैरेट का नहीं बनता है। 22 कैरेट, 20 कैरेट, 12 कैरेट, 10 कैरेट, ठीक है, ऐसा बनता है, ठीक है। तो हम लोग को क्या बैटरी, देखो वायर तार भी हो गया। अब देखो ये रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। प्रतिरोध के क्या काम है? इसका काम है, कोई भी बल्ब लगा हुआ है, बैटरी से मानो कोई बल्ब जल रहा है तो उसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, छोटा, इसको हम बोलते हैं कीट। भोजपुरी में उसको बोलते हैं, ऐसा रेजिस्टेंस रहता है। इसको देखा बल्ब में लगता है, बल्ब लगता है रेजिस्टेंस। तो ये हम लोग का रेजिस्टेंस, इसका काम क्या है? तो इसका काम यही है कि जब आगे बल्ब लगाना, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे 2 तार आ रहा है, इसमें से एक तार तो यहाँ पे आएगा, एक तार यहाँ से आएगा नहीं। तो इसमें काट, इसमें इसको काट के यहाँ से रेजिस्टेंस इस तरह जोड़ दिया जाता है। क्या है? तो रेजिस्टेंस के कार्य यही होता है कि यहाँ से जब करंट अगर अधिक आएगा तो यहाँ से रुक रुक के यहाँ आएगा, मतलब इस बॉल को फ्यूज नहीं करने देगा, इसको सुरक्षा करेगा, ठीक बा। तो ये होता है रेजिस्टेंस के काम, ठीक है। जितना बॉल को चाहिए वोल्टेज, मतलब करंट, उतना ही करंट देगा, उससे ज्यादा नहीं दे सकता है, इसको फ्यूज होने से बचा देगा, ठीक है ना। ठीक है, हम लोग के रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस 2 प्रकार का होता है। ये रेजिस्टेंस काला है, थोड़ा सा यहाँ पे उजला है, लोगों को दिखाई नहीं देगा, उजला है। ये सब कहाँ लगता है? तो देखना, जितना भी एलईडी बल्ब आ रहा है, इसे छतरिया वाला इस तरह नहीं आता है, और चार्ज करता है, ललका बल्ब बढ़ जाता है, चार्जिंग लगाने पर, हटा देने पर बुझ जाता है, तो इसमें ये लगता है। इसका काम क्या है? ये सिर्फ एक ही और लाइन देता है,
ये दोनों ओर लाइन नहीं देगा, ठीक है ना। ये डायरेक्ट दोनों ओर लाइन नहीं देता है। एक जो आता है वो दोनों ओर लाइन देता है, मतलब इधर जाएगा उधर से भी आएगा, लेकिन इसमें सिर्फ क्या होगा, इधर से जा सकता है इधर से नहीं आ सकता है। इसलिए इसको खासकर जो चार्जिंग वाला लाइट होता है उसमें लगाया जाता है। इसी के कारण देखना जब चार्जिंग लगता है तब बल्ब बढ़ जाता है लाल वा, और जब चार्जिंग निकलता है तब बल्ब बुझ जाता है, ये इसी के कारण, ठीक है ना। इसका ये भी कारण होता है कि जितना वोल्टेज चाहिए उतना ही देना बॉल को, ठीक है ना, यानी बॉल को सुरक्षा करता है, ठीक है ना। ऐसा ही सर्किट में लगा होता है, ठीक है ना। सर्किट देखा ले, सर्किट बल्ब का है, ये ट्रांसफार्मर है इसका, ये ट्रांसफार्मर नहीं रहेगा तो बल्ब भी नहीं जलेगा, ठीक है ना। तो ये सब इसका कंपोनेंट है, इसी को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट, ये मिला हुआ है, ये सब कंपोनेंट हो गया। तो रेजिस्टेंस में कौन दिक्कत इसमें। और नेक्स्ट है नेक्स्ट हम लोग को स्विच, स्विच भी होता है, देखो स्विच देखा लो, वहां भी स्विच है यहाँ भी स्विच है ना, स्विच, इसको हम लोग स्विच बोलते हैं। इसको इस तरह देखो, इसको इस तरह सेटिंग होता है, जो लिखा रहता है वो ऊपर सेटिंग करना, ठीक है ना। इस सेटिंग इस तरह ऊपर कर देगा इस तरह, देखो यहाँ पर अगर इस तरह करेगा तो मानो यहाँ पे ये बढ़ गया ये बुझ गया, ये बढ़ गया, मतलब क्या, एक ऑफ एक ऑन। तो अगर यहाँ पे ऑफ है तब बल्ब नहीं जलेगा, क्लियर बात है। ऑन है तो बल्ब जलेगा। जैसे यहाँ पे बैटरी है तो इसे इसको लगा देना है, ऐसे देखो, जैसे मैं यहाँ पे बैटरी है और यहाँ पे मानो ये बल्ब है, ठीक है ना, बल्ब ये मानो हम लोग का यहाँ पे ये बल्ब हो गया, ठीक। तो एक तो मानो हम लोग यहाँ से जोड़ दिए इसमें का, एक हम लोग का यहाँ जोड़ना है, यहाँ से हम लेके इसमें जोड़ दिए, ठीक, बल्ब में। अब इसको जोड़ेंगे कैसे, ये तो बढ़ेगा वो, तो इसको यहीं पर जोड़ दिया जाएगा, सबसे आसान रहेगा। हाँ, यहीं पर हम लोग इसको जोड़ देंगे, ठीक है ना। और जैसे यहाँ पर ये क्या हो गया, ये ऑन हो गया, तो ऑन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाइट प्रकाश देने लगेगा। ऑफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। तो ये भी याद रखना कि जो ये होता है स्विच, इसको जोड़ा कहा जाता है, तो इसको एक तार काट के जोड़ना, ये नहीं कि इसमें और इसमें जोड़ देना तो ब्लास्ट हो जाएगा। बहुत लोग क्या करता है, बिल्कुल मेन तार इसमें जोड़ सकते हैं, एक किसमें किसमें, अब वो क्या करता है, जैसे ही टिपता है तैसे घर में आग पकड़ लेता है, ठीक है ना। तो इसलिए स्विच का जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक को तार काटो, ठीक है ना। बताया जाता है कि लाल तार काटेगा, ठीक है ना, जीवित तार वो अच्छा होता है, ठीक है ना। तो ये कोई तार काट के एगो इसमें जोड़ देना है और एक वाला उसी काटा हुआ तार इसमें, ऐसे इसको यहाँ से काटेगा तो ये वाला भाग इसमें और ये वाला भाग इसमें। अब ये नहीं कि ये वाला भाग इसमें ये वाला इसमें जोड़, नहीं, स्विच करेगा, ठीक है ना, तो आग पकड़ सकता है, ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। तो इसका काम का कार्य क्या होता है कि बल्ब को बुझाना और बारना, दो काम इसका है, ठीक, स्विच का। तो स्विच कौन दिक्कत, ये वाला स्विच, स्विच एक तरह से ये भी बनता है, इस तरह भी स्विच बनता है, ये वाला भी स्विच बनता है। ये हो गया हम लोग खुला स्विच, और एक इस तरह होता है, ये वाला हम लोग का बंद स्विच, इस तरह भी स्विच होता है, ठीक। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर दोनों हो गया स्विच, ठीक है ना। अगर यहाँ पर चालू है यानी यहाँ पे एक क्लॉज है तो बढ़ेगा, ओपन है तो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। बल्ब, आजा बल्ब, बल्ब दिखा लो, बल्ब देखो यहाँ पर कई तरह का बल्ब होता है, लेकिन हमारे पास सही बल्ब है, देखो बल्ब है नहीं, इस बल्ब में ना ही तो प्लस है और ना ही तो माइनस है, लेकिन इसमें कोई किसी में जोड़ दो बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये एसी से जलता है, डीसी से नहीं जलता है। डीसी मतलब क्या होता है, बैटरी वाला लाइन, तो बैटरी से नहीं जलेगा, ठीक है ना। जब सरकारी लाइन आता है एसी वाला अल्टरनेटिंग करंट, हाँ, उससे जलता है। बताएंगे आप एसी डीसी में क्या अंतर है तब समझा देंगे। इसमें देखो अंदर जो है ना, इसको फिलामेंट बोलते हैं, यहाँ पर स्प्रिंग खनी, ये टूट गया है तो नहीं जलेगा, ये रहता तो जल जाता। तो ये हम फिलामेंट है, अगर इसको फोड़ देंगे ना वाला बालवा को तो वो अपने आप टूट के गिर जाएगा, भंगुर हो जाएगा। इसके अंदर क्या है तो आर्गन गैस भरा हुआ है, इसी के बॉल के अंदर, इसके अंदर आर्गन गैस है, जिसके कारण वो शांत है। जैसे इसको ऑक्सीजन मिलेगा तो इससे आग से हो जाएगा, मतलब ये टूट जाएगा, टूट के गिर जाएगा, ठीक। वो नाइक्रोम के तार से बनता है, ठीक है ना। नाइक्रोम कोबाल्ट से बनता है, कोबाल्ट निकेल से बनता है, ठीक है ना। और इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। सिर्फ याद रखना कि बल्ब के अंदर जो होता है पतला तार, उसका बोलते हैं फिलामेंट बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं याद नहीं रखना, ठीक। इसमें दो यहाँ टर्मिनल है, फर्स्ट सेकंड यहाँ पे, तो इसमें प्लस माइनस नहीं होता है, किसी में लगा दो जल जाएगा, ठीक है ना बल्ब। और कुछ बल्ब आते हैं जिसमें प्लस माइनस होता है, एलईडी बल्ब, ये वाला बल्ब हम लोग को जल रहा है, इसमें प्लस माइनस है। या छोटा छोटा बल्ब आता है, इसमें प्लस माइनस है, ललका में जोड़ना है, हरिका में जोड़ना है तो बल्ब तो बढ़ता है, नहीं तो अन्यथा नहीं जलेगा, इसमें कोई दिक्कत बल्ब में। अब बल्ब के बाद आ जाए, आगे आप हम लोग आ जाएगा वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर कहाँ होता है, तो सबके घर में स्टेबलाइजर तो नहीं होगा, लेकिन होगा, वो देखा होगा, देखो यहाँ पर ये हम लोग को है वोल्ट मीटर लिखा हुआ है अभी, इस तरह देखना,
तो लोग इस अगर स्टेबलाइजर होगा उसके यहाँ ये होगा, ठीक है ना, नचाने पर घूमता है। तो ये हम लोग का हो गया वोल्ट मीटर। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य यही है कि वोल्टेज बताना, कितना करंट आ रहा है वो बताना, ठीक है ना। तो ये हम लोग का वोल्ट मीटर है, ठीक है ना। अगर मानो यहाँ पे करंट तुम घर सप्लाई हो रहा है, लाइन यहाँ पे, ठीक है ना, 2 तार आ रहा है, तो एक में ये जोड़ देना और एक में ये जोड़ देना, ठीक है ना। इसमें दोनों जोड़ सकता है लो, मानो एक तार इसमें एक तार इसमें, काटना नहीं है बल्कि एक तार इसमें एक तार इसमें जोड़ देगा। अब ये बता देगा कितना वोल्टेज तुम्हारे घर में आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको जोड़ा जाता है कौन? समानांतर, यानी दोनों तार जोड़ाता है, गर्म तार भी ठंडा तार भी। इसमें काट के नहीं बल्कि गर्म ठंडा तार इसमें जोड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये बता देगा अगर 200 वोल्टेज है तो यहाँ पे चलेगा सुई, 300 है तो यहाँ पे आ जाएगा, 150 है तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। मतलब जितना आ रहा है तुम्हारे घर में करंट इशारा बता देगा। इसका नाम है हम लोग के वोल्ट मीटर। इसमें प्लस माइनस दोनों होते हैं, लेकिन एसी में कोई भी जोड़ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में जोड़ो माइनस में जोड़ो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। समझ में आ गया? जैसे घर होगा वो देखा होगा बढ़िया से, ठीक बा। और नहीं तो यहाँ से बढ़िया से देख लो, कोई दिक्कत? हाँ, अब देखो यहाँ वोल्ट मीटर समझ में आ गया। अब आ गया ए मीटर। ए मीटर क्या होता है? देखो यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं ए मीटर। ये वाला हम लोग के ए मीटर है। ये जल्दी ए मीटर नहीं मिलेगा कहीं कहीं पर, ठीक बा। ये बहुत कम मिलता है। ये ए मीटर को कैसे जोड़ते हैं? तो यहाँ से एक का तरवा काट देंगे और यहाँ से ए मीटर को जोड़ देंगे। ये बताएगा विभवांतर, ठीक है ना। मतलब ये बताता है कि एक तार से कितना करंट आ रहा है। वो जो वोल्ट मीटर था वो बता रहा था दोनों तार से कितना करंट आता है, ठीक। लेकिन ये सिर्फ बताएगा कि एक तार से कितना करंट आ रहा है। तो ये ए मीटर है, ठीक है ना। कितना करंट एक तार से आ रहा है ये बताता है, ठीक। तो इसको मिस्त्री सब लगाता है, लोग जो इलेक्ट्रिक मिस्त्री होता है वो लोग लगाता है, ठीक है ना। हम लोग इसको अपने घर नहीं लगाते हैं, और लगा भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको तार को काट कर जुड़ा जाता है। इसको समानांतर नहीं, इसको श्रेणी क्रम में जुड़ता है, ठीक है। तो इसको तार काट के जोड़ा जाता है। एक एक तार को काट देंगे उसमें जोड़ देंगे। इस बताया गया कि घर में हम लोग कितना हाँ करंट आ रहा है एगो फेज में, ठीक है ना। और डबल फेज में मालूम करना है तो वोल्ट मीटर, एक फेज में मालूम करना है तो ए मीटर। इसका कोई दिक्कत? ए मीटर में। अब नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पर कच्ची है मोटर। तब मोटर तो सब कुछ देखा है कि नहीं देखा है लोग? मोटर नहीं देखा है तो देख लो, बड़ा बड़ा मोटर होता है, मेरे पास छोटा मोटर है ना मोटर। ये मोटर चलता है बैटरी से, लेकिन इसमें कोनो प्लस या कोनो माइनस कहीं जोड़ देगा तो नचेगा, चलेगा ना। अब बैटरी ने एक हम चला के देखा है, ठीक। इसमें जोड़ेंगे तो भाई उड़ जाएगा, ठीक बा। क्योंकि ये आप एसी वाला नहीं है, ये वाला हम लोग का डीसी वाला है, ठीक है ना। इसको रखे हुए काय के लिए? तो इसको इस हम न्यूटन डिश चलाते हैं। न्यूटन अब फिल्म ना वो डिश है न्यूटन का, वो चलता है नाचता है इसमें करने के लिए, ठीक। फिर हम लोग का मोटर हो गया। इसमें नहीं तो प्लस नहीं तो माइनस बड़ा बड़ा भी मोटर होता है, जिससे ऐसे सिलाई मशीन देखो सिलाई जो करता है लोग मोटर रखता है लोग, तो मोटर से करता है लोग। ये नॉर्मल मोटर है, ठीक है। जैसे पंखा लगा देंगे तो लगेगा नचने, ठीक है ना। तो ये भी एक तरह के मोटर ही है। इसके अंदर क्या है? तो इसके अंदर भाई वायर है। कौन सा वायर है? तो या तो कॉपर का होगा, तो एल्यूमिनियम का तार होगा, तार लपटा हुआ रहता है, ठीक है। इसको प्लस को प्लस में या किसी को ही जोड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसका ये भी यूज होता है, अगर बड़का मोटर है तो इसको अगर जनरेटर में लगा देगा तो जनरेटर में हाई ज्वाइंट कर देगा, तो हाई जितने तेज नाचेगा ना उतने तेज यहाँ से लाइन करंट फेंकता है। जनरेटर में कहाँ से आता है लाइन? इसमें भी डायनेमो रहता है, इसको डायनेमो बोलते हैं, ठीक है ना, या मोटर बोलो, बात सेम होता है। इसी को लगाया जाता है, ठीक है। देखना इतना बड़ा लगा रहता है जनरेटर के आगे, उसमें यही रहता है। इसको जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। जितना तेज नाचता है ना उतना ही तेज का होता है, यहाँ से करंट निकलता है, ठीक है। तो जनरेटर में भी यही लगता है। माइकल फैराडे ने भी इसी पर एक्सपेरिमेंट अपना किया था, ठीक। तो इसको जोड़ना है तो समानांतर क्रम में, इसको श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ना है। इसको एक तार जोड़ सकता है इसमें और एगो इसमें, मतलब को दोनों तार इसमें जोड़ सकता है लोग, कोई दिक्कत नहीं, ये चलेगा, ठीक है। लेकिन ये डीसी वाला है, ये एसी वाला नहीं है, तो जल जाएगा। समझ में आया? यहाँ पे मोटर अब ज्वाइंट तार, तो ज्वाइंट तार तो लोग तो ज्वाइंट करता है। सही तार देखो, तार हो गया, इसको ज्वाइंट कर दो, यहाँ से मोड़ दो, तो क्या हो गया? ज्वाइंट तार। ये ज्वाइंट हो गया, तो इसको ज्वाइंट, बिना ज्वाइंट तार यहाँ से इस तरह चल जाएगा तार तक, इसमें ज्वाइंट हुआ है नहीं हुआ। तो जो बिना ज्वाइंट ऊपर ऊपर चल गया तो विदाउट ज्वाइंट, और इसको इस तरह मोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ज्वाइंट, ठीक है ना। तो ये हम लोग कुछ कंपोनेंट हो गया जो कि हम लोग के चैप्टर पढ़ना है, तो इसमें सारा चीज मिलेगा, ठीक है ना। सारा बताना पड़ेगा कौन किस तरह जोड़ना है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो आज रहने दो। अच्छा, कंडक्टर क्या होता है?
कंडक्टर माना होता है चालक, एक कंडक्टर होता है बसवा पर कंडक्टर, वही पर कंडक्टर है, वो चिल्लाता रहता है यहाँ जाएगा वहां जाएगा। एक कंडक्टर माना चालक होता है। देखो विद्युत धारा में चालक क्या होता है कि जिस पदार्थ पर अगर करंट पास हो जा रहा है, ठीक है ना, उसे उन्हें क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। यानी जाना चीज पर करंट पास हो गई, क्या हो गई, चालक। तो लोहा हो गया चालक है, चांदी भी हो गया, सोना भी हो, इस पर लाइन करंट पास कर जाएगा ना, सूखा लकड़ी जो है उस पर पास हो जाएगा, तो सब क्या हो जाएगा हम लोग के चालक, क्या हो जाएगा हम लोग के चालक, ठीक है ना। सूखा लकड़ी नहीं, हरा, ठीक है ना। तो चालक वो होता है जिस पर करंट पास कर जाता है, वो क्या होता है, चालक होता है, ठीक है ना। लोहा है तो लोहा भी हम लोग हो जाएगा चालक ही है। तो यहाँ पर सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का तार नहीं आता है करवा, उस पर लाइन पास हो जाता है, चालक हो गया। कॉपर के तार पर भी पास हो चालक हो जाता है, लोहा के तार पर भी होता है, चालक हो जाता है। मतलब लाइन करंट पास हो जाता है तो क्या हो गया, वो सब चालक हो गया। यानी याद है जिस पदार्थ पर लाइन पास कर जाए, ठीक है ना, वो क्या हो गया, चालक। अब यहाँ लोग पूछ रहे कि आखिर में लाइन पास काहे ना होता है, तब क्या बताएगा लोग, इस पर काहे हो जाता है तो कुचालक का होता है, इसका उल्टा होता है। इसका उल्टा क्या होता है, वह पदार्थ जिस पर कि करंट पास नहीं करता है। कागज पर का करंट पास करेगा, प्लास्टिक पर, पॉलिथीन, सूखा लकड़ी होगा, कॉपी कलम किताब नहीं जाएगा। कहा है माने एग्जाम में इतना तक नहीं पूछेगा डिटेल का है, सिर्फ वही पूछता है कि लिख दो कुचालक किसे कहते हैं, चालक किसे कहते हैं। तो डेफिनेशन यहाँ पर है कि वह पदार्थ जिससे धारा प्रभावित नहीं होता है, नहीं गुजरता, उसे कुचालक कहते हैं। क्लियर, जिससे गुजर जाता है उसे चालक कहते हैं। चालक में सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, कॉपर, लोहा हो गया। इसमें हम लोग के का कागज हो गया, प्लास्टिक हो गया, पॉलिथीन हो गया, का सूखा लकड़ी, बेंच, टेबल, कुर्सी, इस पर नहीं जाएगा। तो अब उसको बताना है कि आखिर में इस पर करंट पास कहा जाता है, इस पर पास क्यों होता है। तो ये देखो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन दो तरह के होते हैं। इलेक्ट्रॉन, इसका गहराई में चलो अब, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। एक संयुक्त होता है, एक स्वतंत्र होता है, ठीक है ना। एक कंबाइंड, एगो फ्री, ये दो होता है, ठीक है ना। ये 10वां कंसेप्ट है, 8वां में ये फ्री समझ लो, ठीक। आप देखो संयुक्त का मतलब क्या होता है कि एक के जगह पर बांधा हुआ रहता है, मतलब कि इसके अंदर इतना क्षमता नहीं है कि एक जगह से दूसरे जगह जा सके, नहीं जा सकता है। हाई स्वतंत्र है, ये एक जगह से दूसरे जगह घूम सकता है, घूम फिर सकता है, ठीक है ना। तो इसमें ये याद रखना है कि अगर जो कंडक्टर जो कोई चीज है, यहाँ पर जो भी सोना है, चांदी है, तो इसमें क्या होता है, हम लोग के स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होता है। तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होता है जो क्या होता है, विद्युत को प्रवाहित करने में मदद करता है, ठीक है ना। तो इसमें मेन रीजन ये याद रखना है कि काहे करता है, तो उसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन रहता है, समझ में आया। और इसमें काहे नहीं करता है, इसमें संयुक्त रहता है, याद रहेगा। स्वतंत्र, हालांकि यहाँ तक एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन याद रखना कि संयुक्त जिसमें इलेक्ट्रॉन, अब सूखा लकड़ी में संयुक्त इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पर गुठियाइल है, तो उसमें करंट पास नहीं करेगा, ठीक है ना। समझ गया। एल्यूमिनियम में है का स्वतंत्र, इधर से उधर उधर कर सकता है, देयर टू हियर, हियर टू देयर कर सकता है, तो उसमें क्या होता है, करंट पास कर जाता है, समझ में आया। तो दो तरह के इलेक्ट्रॉन, संयुक्त एंड यहाँ पर स्वतंत्र। तो स्वतंत्र जिसमें होता है वो कंडक्टर, और संयुक्त जिसमें होता है वो नॉन कंडक्टर यानी कुचालक। इसमें कोई दिक्कत। अब विद्युत धारा क्या होता है बताएंगे। देखो विद्युत धारा क्या होता है, तो इसका घर्षण से पैदा होता है। तो अगर हाथ विद्युत में रगड़ देगा तो हाथ गर्म हो जाएगा, इसमें विद्युत हो जाएगा, ठीक है ना। तब विद्युत धारा क्या होता है, किसी पदार्थ से आवेश का प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। अब यहाँ पर आगे आवेश कौन सी होता है, ये कौन सा करना है हमारे आगे आवेश। तो कोई भी चीज का घर्षण होता है तो उसमें क्या होता है, आवेश पैदा होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश। और जब आवेश पैदा होता है तो वो विद्युत धारा बन जाता है, यानी अधिक आवेश हो गया तो वो विद्युत धारा बन गया, ठीक। जैसे कोई भी चीज में उसको अगर हम लोग रगड़ेंगे तो क्या होता है, उसमें नहीं होता है कि इसमें उष्मा आ जाता, गर्म हो जाता, तो उसमें क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। आवेश जब अधिक आवेश उत्पन्न होगा तो वो विद्युत धारा के बन जाता है, ठीक है ना। तो आवेश के अधिक आवेश को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। अब विद्युत धारा क्या होता है, किसी पदार्थ से आवेश के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। जैसे कि सोना, चांदी, इस सब से क्या हो जाएगा, विद्युत धारा प्रभावित हो जाएगा, करंट प्रभावित हो जाएगा।
तो क्या हो जाएगा हम लोग के विद्युत धारा। अरे बाल्टी से पानी नहीं फेंकता है लोग, फेंकता है लोग, वही होता है धारा। धारा में लगातार बहता है, तो ये विद्युत धारा क्या होता है, लगातार बहता है, ठीक है ना। इतना नहीं है कि बॉल को बड़े को बूते को बॉल इस तरह करता है। लाइन है तो रेगुलर बढ़ता है, लाइन नहीं है तो बुझ जाता है, लेकिन काम अपना रेगुलर करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही विद्युत धारा होता है कि किसी भी पदार्थ से, कोनो पदार्थों के किसी पदार्थ से आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन प्रवाह किस पर होगा, जब भी होगा तब ये वाला होगा, यानी कंडक्टर पर ही होगा, नॉन कंडक्टर पर नहीं हो सकता है। समझ में आया। तार में क्या प्रवाह होता है, विद्युत धारा होता है प्रवाह। जैसे लाइन आ रहा है वहां से, तो क्या होता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ठीक है ना। तो ये जब प्रवाहित जा रहा है धारा, इसी का कहते हैं विद्युत धारा। आवेश जा रहा है, लगातार लगातार आवेश जाएगा, ये क्या जाएगा, विद्युत धारा। क्लियर है यहाँ पर, इसी को बोलते हैं विद्युत धारा, ठीक है ना। सेल में दो टर्मिनल होते हैं। सेल के अंदर मतलब जो कल दिखाया था बैटरी या सेल, तो उसमें दो टर्मिनल होता है। एसी में प्लस माइनस नहीं होता है, लेकिन डीसी में प्लस माइनस होता है, याद रखना। एसी का होता है जो सरकारी लाइन आ रहा है, और एसी और डीसी जो बैटरी वाला होता है। तो इसमें का सेल में दो टर्मिनल होते हैं, मतलब दो उसमें होता है। कौन कौन सा, एक प्लस एक माइनस, मतलब एक लाल का एक करी का, मतलब दो होता है, एक लाल एक काला रंग का, ठीक है ना। हाँ, ये सब एसी से चल रहा है, ठीक है। ये सब हाई चलता है डीसी से, और चलता है एसी से, ठीक। इसमें दो होता है, एक पॉजिटिव एगो नेगेटिव। अब यहाँ पर प्रयोग जब भी होता है हमेशा डीसी पर होता है, मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट होला साइंटिस्ट लोग करता है, या हम लोग करेंगे, कल करेंगे तो बताएंगे, वो सब कैसे होता है, हम लोग के डीसी पर होता है। अब डीसी का होता है, डीसी कौन सा करंट है, डीसी डायरेक्ट नहीं, डीसी डायरेक्ट करंट है, ये बिजली वाला, ये बैटरी वाला करंट है, सेल वाला है। सेलों के मिल से जो बैटरी बनता है, उससे जो करंट उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, डीसी। तो जब भी एक्सपेरिमेंट होता है किससे होता है, एसी पता नहीं करेगा लो, तो एसी पे करेगा तो मजा सिखा देगा, हाई लाइन पे करेगा तो हिला देगा, ठीक बा, थरथरा देगा। लेकिन डीसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या नहीं पता, इसके बाद डीसी पर आएंगे तब बताएंगे, क्योंकि ये एक ही वो धारा प्रवाहित होता है, ठीक है ना। विद्युत धारा घर्षण से उत्पन्न होता है। अगर मेरा है कि विद्युत धारा किससे उत्पन्न होता है, तो घर्षण से उत्पन्न। घर्षण क्या होता है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर डाला जाता है तभी होता है घर्षण, तो उससे क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होता है, ठीक। विद्युत एक ऊर्जा है, अगर ये ऊर्जा नहीं होता विद्युत, तब विद्युत का आता मतलब बल बढ़ जाता है ना। तब विद्युत धारा है, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कई रूप में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है ना। यानी जो हम लोग करंट है, विद्युत धारा है, ये हम लोग के कई रूप में कन्वर्ट हो सकता है। इसको कन्वर्ट हम लोग कर सकते हैं कितने रूप में। अगर मानो यहाँ पे बल्ब लगा दिए, तो ये क्या देगा हम लोग के, रोशनी देगा ना, कि नहीं देखा, यानी प्रकाश देगा। तो विद्युत धारा कुछ में हो गया, प्रकाश में चेंज हो गया। अगर इसमें हम लगा देते हैं फैन, तो किस का देगा, हवा, हवा के रूप में हो गया ना, हो गया, एक रूप से दूसरे रूप कन्वर्ट हो रहा है। अगर मानो इसी को हम लगा दिया हीटर में, तब क्या देगा, गर्मी, मतलब गर्मी। इसी को लगा दो कूलर में, क्या देगा, ठंडी हवा देगा, ठंडी हवा देगा ना, देगा। तब विद्युत धारा को हम लोग कई रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कई रूप में कन्वर्ट हो सकता है, किस यंत्र हम लगा दो उसी यंत्र में चल जाएगा, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे है कि विद्युत धारा का या विद्युत का एक तरह के ऊर्जा है। इसको हम लोग, ऊर्जा का होता है ना ही तो कभी खत्म होता है, ठीक है ना, ना ही वो उसको हम लोग बना सकते हैं, ना ही खत्म कर सकते हैं। तो होता कौन सी है, एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है ना, यानी स्थानांतरण होता है, ठीक बा। अब तू लोग कहते हैं हम लोग खाते हैं तो जाता है कहाँ से, तो दिन भर में जितना खाता है सब एनर्जी निकलता है हम लोग का शरीर से, बोलते हैं तो ना निकल रहा है, चला जाता है, तब वो निकलता है। अब ये निकल के कहा जाता है, वायुमंडल में जाता है, और फिर तुम्हारे शरीर में जाता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन सबसे बड़ा शक्ति है, ऑक्सीजन मिलता है तो शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है, तो सबसे बड़ा शक्ति है, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे विद्युत क्या है, एक तरह की ऊर्जा है, ठीक है ना, जो कि इसको ना ही खत्म करते हैं ना ही इसको उत्पन्न किया जाता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिणत हो जाता है, ठीक है ना, ट्रांसफर हो जाता है, ठीक। अब विद्युत हो गया, माना हीटर पर लगा दिए, गर्मी हो गया ना, गर्म हो गया, ये गर्म हो गया हम लोग शरीर में, फिर हम शरीर से फिर निकल गया वायुमंडल में चला गया, ठीक। तो एक ऊर्जा है। आवेश का होता है, एक जगह से दूसरे जगह का होता है, ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, मन जाता है। जैसे यहाँ पे कोई स्विच, यहाँ माना करंट आ रहा है,
तार जोड़ देगा तो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ से तार आगे बढ़ा देगा इधर भी आ सकता है, मतलब जहां जहां तक तार बिछाते जाओ तहां तक चला जाता है। इसलिए क्या होता है, ये ट्रांसफर होता है। ठीक है ना, इसको हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन ट्रांसफर के माध्यम से, ये नहीं कि इसको हम लोग बना सकते हैं, तो क्योंकि ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ये ट्रांसफर होता है। तब विद्युत धारा में कोई दिक्कत नो, प्रवाह होता है सेल में 2 टर्मिनल, कौन दिक्कत इसमें। कभी भी एक्सपेरिमेंट किस पर होता है, डीसी पर, एसी पर मत करना भूल के भी, नहीं तो एसी खतरनाक हो जाता है। ठीक है, ये डीसी पर होता है। विद्युत धारा को में कितना 2 को टर्मिनल होते हैं, लेकिन एसी में नहीं होता है। एसी में किसी को कहीं जोड़ दो चलने लगेगा। ठीक है ना, विद्युत धारा घर्षण से उत्पन्न होता है, ये भी मालूम हो गया, ट्रांसफर होता है, और चालक और कुचालक में कोई दिक्कत नहीं। तो आसान है। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक, समझो यहाँ पर। अब इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट देखा है लो, सर्किट, सर्किट देखो, विद्युत परिपथ, परिपथ सब कोई देखा है, लेकिन मालूम नहीं क्या विद्युत परिपथ क्या होता है। देखना बॉल के अंदर नहीं है तरह की, इस पर विद्युत प्रवाहित होता है, वो क्या हो गया, विद्युत परिपथ। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट अब निकाले कौन। ठीक है, यहाँ पर जैसे देखो, यहाँ पर हमने यहाँ पे एक बॉल जोड़ दिया, ठीक, बॉल जोड़ा यहाँ पे हमने ए मीटर जोड़ दिया, ठीक, यहाँ पर लेके आया हमने, यहाँ पर एक स्विच को जोड़ दिया, एक स्विच यहाँ पर जोड़ा गया, यहाँ से आया टर्मिनल जोड़ दिए, प्लस माइनस हो गई ना बैटरी। जैसे ही स्विच को दाब देंगे तो ऐसा ही बढ़ जाएगा, एमीटर बता देगा। इसके पहले हम रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से काट के यहाँ रेजिस्टेंस भी लगा देंगे, क्या रेजिस्टेंस भी लग सकता है। ये काम क्या करेगा, यहाँ से ये आएगा तो ये बताएगा कितना है विद्युत धारा, ये बताएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा, मतलब ये क्या होगा, इसको जितना जरूरत है उतना ही लाइन देगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। ठीक है, विद्युत परिपथ हो गया। और विद्युत का इससे क्या बोलते हैं, विद्युत परिपथ का होता है कि वह परिपथ जिससे लगातार धारा प्रवाहित होता है, या वह युक्ति जिससे लगातार धारा प्रवाहित होता है, उसे क्या बोलते हैं, विद्युत परिपथ बोलते हैं। टीवी वगैरह चलता है तो रुक रुक लाइन जाता है, नहीं जाता है, लगातार जाता है, तो उसमें बॉल बढ़ता है लगातार, तो इसमें सर्किट है। ठीक है ना, ये सर्किट क्या होता है, इससे लगातार विद्युत धारा प्रवाहित होता है, रुक रुक के प्रवाहित नहीं होता है। ठीक है ना, तो यहाँ लिख सकता है लोग कि ऐसी युक्ति जिससे धारा, जिससे विद्युत धारा, ठीक है ना, विद्युत धारा लगातार प्रवाहित होती है, प्रवाहित माने जाती है, ठीक, प्रवाहित होती है, उसे क्या कहते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं विद्युत परिपथ। ठीक है ना, विद्युत परिपथ। तब विद्युत परिपथ में कोई दिक्कत, ये परिपथ हो गया। ठीक है ना, इससे लगातार विद्युत धारा प्रवाहित, ठीक है ना, इससे लगातार विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यहाँ कुछ भी लगा सकता है, वोल्ट मीटर भी लगा सकता है, ए मीटर भी लग सकता है, गैलेनवो मीटर भी लग सकता है, रेजिस्टेंस भी लग सकता है, स्विच भी लग सकता है, जितना चीज है लगा सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि देखना एक सर्किट के अंदर हर एक चीज लगा होता है, उसका रेजिस्टेंस भी होता है, छोटा छोटा बॉल आता है, नहीं बॉल नहीं, बॉल हम लोग आ रहा है चाइनीज बॉल, उसमें नहीं होता, बॉल होता है का, ये हम लोग का रेजिस्टेंस होता है, बैटरी होता है, एक चार्जिंग पिन लगा देता है तभी जलता है। तो क्या हो गया, हम लोग एक तरह के इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। इसमें कौन दिक्कत। अब देखो यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट, उष्मीय प्रभाव, देखो यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव कैसे हो, देखो विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, ये उष्मीय प्रभाव कैसा होता है। उष्मीय प्रभाव को दर्शाने के लिए क्या करेंगे कि विद्युत धारा, यानी कोई हीटर को, किसी हीटर में अगर विद्युत धारा प्रभावित होगा तो उससे क्या निकलेगा,
उष्मा नहीं निकलेगा, उसमें निकलेगा कि पानी निकलेगा, तो उसे क्या कहते हैं? उष्मीय प्रभाव। ठीक है नु। यानी विद्युत धारा को, विद्युत धारा को हीटर में जोड़ने के बाद क्या होता है? के बाद उसमें से क्या निकलता है? उसमें से उष्मा निकलता है नु। इसे क्या बोलते हैं? इसे ही बोलते हैं विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। ठीक है नु। इससे उष्मा निकलता है। यहाँ अगर मानो यहाँ पर कॉपर के तार नहीं है, नॉर्मल तार है, अब बेसी यूज करे कोई सामान तो तुरंत गर्मा जाता है। ठीक है नु। गर्मा के पिघल जाता है, तो क्या गया? हम लोग के हीट हो गया। ठीक है ना। उससे हम लोग उससे दूसरा कुछ पढ़ते हैं, ओवरलोडिंग पढ़ते हैं, लेकिन हीट वो भी हो जाता है। ठीक है नु। तब विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव का होता है कि विद्युत धारा को हीटर में जोड़ने के बाद उसमें से जो उष्मा निकलता है उसे ही क्या बोलते हैं? विद्युत धारा या विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव। कौन दिक्कत? अब देखो चुंबकीय प्रभाव का होता है मैग्नेटिक चुंबक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट। ये मैग्नेटिक इफेक्ट का देखो यहाँ पर चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह। ठीक है नु। प्रभाव, ये सब विद्युत धारा के बारे में बात हो रहा है। तो चुंबकीय प्रभाव का होता है कि जब विद्युत धारा किसी भी कंडक्टर से यानी किसी भी तार से जब प्रभावित होता है और उसके इर्द गिर्द में जो भी फील्ड, मतलब कि जो भी चुंबकीय फील्ड पैदा होता है, चुंबकीय क्षेत्र, उसे क्या बोलते हैं? चुंबकीय प्रभाव बोलते हैं। ठीक है ना। या चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। देखो मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब क्या होता है कि जब किसी भी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, विद्युत धारा प्रवाहित माने क्या होता है? बहता है, प्रवाहित होता है और उसके चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न होता, अब इसको नापने के लिए भी सुई आता है, इसके नापने के लिए भी आता है। जो यहाँ लगा देगा तो उसका सुई लगेगा एने ओने डोलने। ठीक है ना। तो सुई मेरे पास है नहीं, लेकिन आता है उसका चेक करना। ठीक है ना। जो क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं या चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है ना। उसे चुंबकीय प्रभाव या क्षेत्र कहते हैं। ठीक बा। इसको क्षेत्र बोलो चाहे प्रभाव बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये चुंबक से भी चलता है। देखता है क्रेन देखा लो, जेसीबी, इस चुंबक से चलता है। इसके अंदर चुंबक होता है। चुंबक नहीं रहेगा तो काम नहीं करेगा। ठीक है ना। तो इसके अंदर भी चुंबक होता है। ठीक है ना। ठीक है। इलेक्ट्रिक चुंबक तभी चलता है यहाँ पे। तब विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव यानी विद्युत धारा किसी भी हीटर में जोड़ देंगे तो उससे जो उष्मा निकलता है उसे ही क्या बोलते हैं? विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव का हो जाता है जब किसी भी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है और इसके चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबकीय प्रभाव बोलते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद एक एसी एक डीसी पढ़ना है, इसको उतारा लो जगह नीचे। आज देखा विद्युत अपघटन। तो ये विद्युत अपघटन का आता है जब रासायनिक अभिक्रिया द्रव होता है पानी में कोई भी अभिक्रिया किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? विद्युत अपघटन बोलते हैं। जैसे पानी से करंट पास हो जाता है, शुद्ध पानी से ना, जब हम लोग पानी पीते हैं उल से, कल वाला पानी से, और वही पानी ला देगा बिस्लेरी खरीद के तो उससे करंट पास नहीं करता है, तो उसका हो गया शुद्ध पानी हो गया। ठीक। अगर 10वां में जाएगा तो एक लोग के स्केल मिलेगा जिसका नाम है पीएच स्केल। ठीक है। ये पीएच स्केल में क्या होता है? हम लोग के 1 से लेके 14 तक अंक लिखा रहता है। 1 2 3 4 लिखा रहता है 14 तक। ठीक। इसमें बीच में आता है 7। ठीक है। 7 आता है। ठीक है ना। यहाँ ये पीएच मतलब क्या आता है? यानी हाइड्रोजन के पावर बताता है। ठीक है ना। तो अब पीएच स्केल से क्या करते हैं? तो इससे हम लोग नापते हैं कि कौन सा चीज एसिटिक है यानी अम्लीय है और कौन सा क्षारीय है। ये दोनों नापने के लिए इस पीएच स्केल का उपयोग होता है। ठीक है।
तो 1 से 24 होता है बीच में 7 होता है, तो जिसका संख्या 7 होता है वो उदासीन होता है। उदासीन का मतलब क्या होता है, वो ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, कुछ नहीं होता है। जैसे हम लोग का पानी है, बिस्लरी वाला पानी तो नहीं आता है, वो का हम लोग के उदासीन है, ठीक है ना, इसलिए उसको पीने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वो ना अम्लीय है ना ही क्षारीय है, ठीक है ना। लेकिन अब 7 से 1 से लेके 7 तक ऐसा नहीं बोलूंगा, 7 से नीचे जितना भी होगा कम, जिसका पीएच मान, वो का होता है अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। याद रखना कि होता है स्केल की अगर 7 से जितना भी कम है वो अम्लीय है, और 7 से ऊपर जितना भी है वो कहती है क्षारीय है। ये पीएच स्केल बताता है। तो पीएच स्केल होता है कि इधर अम्लीय, अब देखिए HCl, HCl का ये एक तेजाब है, अम्ल है, ये सबसे डेंजर अम्ल ये है। इसको किसी के देह पर डाल दिया जाएगा तो उसको हड्डी तो हड्डी कुछ नहीं दिखाई देगा। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो लोहा के गलाने पर। जो लोहा गला सकता है कहाँ हम लोग को छोड़ सकता है, हम लोग को भी खत्म कर सकता है, ठीक है ना। तो पीएच स्केल होता है जो कि यहाँ पर 7 से कम होता है अम्लीय, 7 से बेसी होता है क्षारीय। लेकिन जो 7 होता है उसका होता है उदासीन। तो उदासीन का मतलब ना ही अम्लीय है ना ही क्षारीय, उसमें किसी का मात्रा नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया द्रव में होता है, तो बताओ द्रव में पानी में आश्रित पानी मतलब क्या होता है, शुद्ध पानी। शुद्ध पानी में जब अभिक्रिया होगा तो दो ही हो सकता है, या तो अम्लीय ना तो क्षारीय, इन दो होगा। अगर अम्लीय करना है तो उसमें तेजाब कुछ मात्रा डालना पड़ेगा, क्षारीय करना है तो चूना वगैरह डाल दो, हो जाएगा क्षारीय। तो वही होता है कि जब द्रव में कोई भी रिएक्शन होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत अपघटन में? अब आ जाओ, इलेक्ट्रोड्स क्या है, इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड सिंपल चीज है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड को देखा होता है वह पदार्थ जो विद्युत धारा प्रभावित करने के लिए द्रव में जिस प्लेट को डाली जाती है उसे इलेक्ट्रोड को होता है। इस समझ में देखो, ये इलेक्ट्रोड का होता है जिसके पास टेम्पो वगैरह होगा चाहे गाड़ी हुई, देखना उसमें बैटरी रहता है ना, बैटरी। बैटरिया के अंदर देखना 2 गो निकला रहता है, इस तरह करिया करिया होता है ना। एक लोग का करता है, एक के प्लस बोलता है, एक के माइनस बोलता है, पता है ना, प्लस माइनस। तो चलो हाई करिका निकलता है ना, देखना बैटरी के अंदर तेजाब रहता है, पानी की तरह द्रव हिलता है, हिलाएगा तो ये सब पानी इस तरह रहता है, तो ये पानी में से निकलता है। तो जब करिका निकलता है ना, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। देखना बैटरी को फोड़ के अंदर करिया रहता है, बैटरी के अंदर करिया करिया, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड को नया चीज नहीं है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड इससे क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है, इससे विद्युत धारा निकलता है इसी के थ्रू, ठीक है ना। तो ये आता है कि वह पदार्थ जो विद्युत धारा प्रभावित करने के लिए, मतलब निकालने के लिए, ठीक है ना, द्रव में जिस प्लेट को, यानी इसी प्लेट को जोड़ा जाता है, ये वाला करिया में, इसको कार्बन का छड़ बोलते हैं, ठीक है ना। साइंस बोलता है ये कार्बन के छड़ है, ठीक है ना। तो जिस प्लेट को डाली जाती है उसे क्या कहते हैं, हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसमें एक प्लस होता है एक माइनस होता है, ठीक है ना। साइंस बोलता है एक होता है एनोड, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, ठीक है ना। तब कैथोड एनोड क्यों कहते हैं, एनोड जो होता है हम लोग के ये प्लस होता है, और कैथोड जो होता है हम लोग के माइनस होता है, यहाँ तक ना, ठीक है ना। उसमें आएगा एनोड जो होता है प्लस और कैथोड जो है माइनस, ठीक है ना। यानी विद्युत धारा प्रभावित किससे होता है, तो इससे ये जो धारा होता है इसमें जाता है और इससे विद्युत धारा निकल जाता है, ठीक है ना। यानी विद्युत धारा निकलता है किससे, हम लोग के कैथोड से, ठीक है। यहाँ पे एनोड से जाता है कैथोड में, कैथोड से बाहर निकल जाता है, ठीक। तो ये बता, इसमें इलेक्ट्रोड में कोई दिक्कत? बैटरी में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है ना। एक प्लस वाला एक माइनस वाला, ठीक है ना। एक को एनोड बोलते हैं, एक को कैथोड बोलते हैं, कोई दिक्कत? अभी आओ, डायरेक्ट करंट। करंट भी होता है भाई 2 प्रकार के, एगो अल्टरनेटिंग करंट, एगो डायरेक्ट करंट, ठीक है ना। विद्युत धारा 2 तरह का होता है। जैसे देखो, जैसे जो बैटरी हम लोग को हो गया, घर में नॉर्मल जो बैटरी रहता है वो कौन सा होता है, उससे कौन धारा निकलता है, तदृष्ट धारा, ठीक है ना। तदृष्ट धारा में ये होता है कि ये खतरनाक नहीं होता है, अगर दृष्ट धारा इसको तू छू सकता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बैटरी का लाइन का कोई दिक्कत है छुएगा तो, क्योंकि उसमें एक ही ओर प्रवाहित करता है धारा, दोनों ओर नहीं करता है। लेकिन इसके तार के भी अगर दोनों को एक जगह सटा के छुएगा तो हाथ जल जाएगा। इससे अगर हाथ दोनों सट जाएगा एक जगह और उसको छुएगा, ठीक है, तो हाथ जल सकता है, ठीक है ना। तो ये धारा का होता है, जब ये प्रभावित होता है तो एक ही होता है, ये खतरनाक नहीं होता है, इसका आवृत्ति 0 होता है। आवृत्ति का मतलब क्या होता है
कि साफ धीमे गति से चलता है, साफ मौन गति से इस रास्ता है ना, इस मस्ती से जा रहा है, इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, इसका आवृत्ति शून्य होता है, ठीक है। और ये खतरनाक नहीं होता है, इसमें दो टर्मिनल होता है, मेन दो टर्मिनल कौन सा इसमें, तो एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। इसमें प्लस माइनस से ही काम होता है। अगर यहाँ पर कोई बल्ब है, बल्ब का अगर प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में जोड़ देगा तो नहीं जलेगा, नहीं जलता है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस निश्चित है, क्योंकि ये दृश्य तरह है, इसको एक ही ओर बहना है, ये दोनों ओर नहीं बह सकता है। आप साधु लोग को बोलेगा चोरी करने के लिए तो करेगा लोग, ना करेगा लोग, उसका सिद्धांत नहीं है, उसका सीधा आराम से आस्ते से रहेगा लोग। तो मानो वो अस्थिर आदमी है, इसको कुछ से मतलब, दुनिया से मतलब नहीं है, ठीक है ना। इसमें दो है, प्लस या माइनस, जब जाएगा तो प्लस और माइनस के पास, बाकी इन्होंने कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। इसको समझ में आया दिस जगह। अब अल्टरनेटिव मतलब क्या होता है, ये प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है ना, ये चोरवा है, ये दोनों ओर बहता है, ठीक है ना। मतलब इसका आवृत्ति 50 हर्ट्ज होता है, कहने का मतलब कि ये 1 सेकंड में ये 0 बार तहलका मचाता है, तो 1 सेकंड में 50 बार तहलका मचाता है। एक ऐसे चलता है तो ये इस तरह खोलते पानी खोलता है, उस तरह ये खोल के चलता है, ठीक है ना। तो बताओ, जब ये सीधे चलता है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, और जब ये खोल के चलता है, इसको छुएगा तब ये तो मार देगा। कहे कि ये दोनों ओर बहता है, इसमें तू लाल का छुओ चाहे करी का छुओ, कोई दिक्कत नहीं मार देगा। लेकिन इस करंट में तू एको कौन तार छू देगा, क्या करेगा, ये करंट मार देता है, क्योंकि ये धारा दोनों ओर बहता है, ठीक है ना। अगर स्विच कट गया फिर भी एक फेस में लाइन रहता है, ठीक है ना, एक फेस में लाइन रहता है, फिर भी तुमको मार देगा। लेकिन यदि आप इसमें स्विच काट दो और दोनों तार के छू तो नहीं मारेगा, नहीं मार सकता है। जैसे हमारा इसका यहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ पे मानो हमने स्विच लगा दिया, स्विच लगा दिया यहाँ पे मान इधर, अब स्विच कट गया, ये वाला के दोनों तार छू दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ना होगा, ठीक है। अगर उस तरह इसमें एक्सपेरिमेंट करेगा तो ये मार देगा, कहा कि इसमें दोनों धारा प्रभावित होता है, एक और नहीं, इसमें दोनों होता है। इससे नहीं आ रहा है लेकिन इससे तो आ रहा है, तो ये वाला करंट हम लोग के मार सकता है, ठीक है ना। तो ये खतरनाक होता है, ये 50 हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज का मतलब एक पावर होता है, देखना घर में ऐसा बॉल होगा तो उसमें लिखा होगा 220 वोल्ट, ठीक है ना। अब 50 हेरिटेज ये लिखा रहता है, एच जेड मतलब होता है, हेरिटेज होता है, यानी घर में जो लोग करंट आता है ये 220 वोल्ट आता है, ठीक है ना। कोई भी बल्ब जलता है तो 50 हेरिटेज होता है उसमें, ठीक है ना, उसका पावर जो होता है 50 हेरिटेज होता है, ठीक है। तो ये धारा जो होता है हम लोग के दोनों ओर बहता है, और ये एक ही ओर बहता है। ये कम खतरनाक होता है, ये ज्यादा खतरनाक होता है। इसकी आवृत्ति 0 होता है, इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होता है। इसमें दो बार टर्मिनल होता है, प्लस माइनस, और इसमें टर्मिनल की कोई जरूरत नहीं है, किसी को किसी में जोड़ सकते हैं। इसमें भी दो होते हैं, इसमें भी माना प्लस माइनस दो होते हैं, लेकिन तू प्लस को माइनस को प्लस को ही जोड़ सकता है तो ये चल सकता है। इसमें उतना टर्मिनल का वैल्यू नहीं होता है। तो ये बताओ, इसमें कोनो दिक्कत ये वाला में? पहले विद्युत अपघटन, अपघट है, देखो अंतर का विद्युत अपघटन अपघटन में अंतर का बा, ठीक बा। तो जिस द्रव में पानी में, ठीक बनू, जौना पानी में रासायनिक अभिक्रिया होता है उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। पूरा प्रोसेस का मतलब जिसमें अपघटन हुआ, तो जितना भी प्रोसेस हुआ इसको क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन बोलते हैं। इस पनिया का बोलते हैं, विद्युत अपघटन बोलते हैं, ठीक बा। ये जो पनिया हो गया ये अपघट है, अब इसमें क्रिया हो गया अपघटन, याद रखना, अपघटाए से ही अपघटन बनता है, ठीक है ना। तो जिन द्रव में लिखा है कि जिन द्रव में विद्युत अपघटन की क्रिया होती है, यानी पानी में ही, क्या होता है, विद्युत अपघटन होता है। कोई दिक्कत ना, सिंपल बात बा। एलईडी बॉल देखा है, उसमें एलईडी बॉल में एक प्लस एक माइनस होता है, ठीक है ना। पहले आ रहा था इस तरह के एलईडी बॉल, मैंने क्या है, एक बार का एक छोटका, ठीक बा, एक प्लस और एक माइनस, ठीक है ना। तो इसका होता है, फुल फॉर्म आएगा क्वेश्चन में, लिखना लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक बा, प्रकाश उत्सर्जित डायोड, ठीक बा। एनोड क्या है, तो प्लस वाला बताए थे। तो प्लस से क्या होता है, इससे विद्युत धारा प्रवेश करती है, कहाँ, माइनस में प्रवेश करती है, और कैथोड से क्या होती जाती है,
बाहर निकलती है, ठीक बा। तो याद रखना है एनोड से प्रवेश करती है, कैथोड से बाहर निकलती है, कोई दिक्कत। एनोड कैथोड कहती है यहाँ पे, तो कार्बन के छोड़ा जो अभी बताया था, कार्बन जो निकलता है ना, इससे करंट निकलता है वही वाला है, ठीक है ना। एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, बैटरी में लगा होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का होता है कि विद्युत की वह प्रक्रिया जिससे किसी भी पदार्थ को लेपन करके उसे बचाया जा सकता है। साइकिल का हैंडल लगता है, चमकता है, तो उस पर क्रोमियम का लेपन होता है, इसीलिए। नहीं तो क्रोमियम का लेपन नहीं रहेगा, हट जाएगा तो वो संक्षारित हो जाएगा। संक्षारित का मतलब क्या होता है, उस पर ऑक्सीजन मिलेगा, इसमें बीजी उजी लग जाएगा तो ऑक्सीकृत होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर साइकिल के हैंडल तथा रिंग के ऊपर क्रोमियम का लेपन लगाया जाता है, ठीक है ना। काय के लिए, उसको सुरक्षा देने के लिए, बचाने के लिए, ठीक है नो। देखना हम लोग लोहे के ऊपर लोग क्या करता है, लोहे के ऊपर पेंट लगाता है नो, पेंट करके। तब लोहे के ऊपर पेंट कर देगा लो तो क्या हो जाएगा, लोहा संक्षारित होने से बच जाएगा। संक्षारित माने खराब होने से, बिजियाने से बच जाएगा, ठीक है नो। याद देखना, अगर मानो कोई चीज है, कोई गहना अगर है मतलब, तो मानो वो कम है तो उसमें क्या होता है, सोना और चांदी के लेपन लगा के उसको अधिक दाम बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। यानी हम लोग क्या करते हैं, सस्ते वस्तु के ऊपर सोना या चांदी के लेपन लगे, क्या होता है उसका मतलब उसका कीमत बढ़ाया जा सकता है, हो सकता है ना, बढ़ाया जा सकता है। या देखना मिठाई के ऊपर जो होता है चांदी की परत के सोना होता है, पतला पतला कागज लगाया जाता है, क्या है, क्योंकि उससे मिठाई सुरक्षित रहे, ठीक है ना। तो वो भी एक तरह का लेपन है, ठीक है। लेपन का मतलब होता है कि किसी पदार्थ को बचाने के लिए उस पे लगा देना। हाँ, तो वो पिजिटियल पनिकिया, तो वो पनिकिया क्या करता है, उसको बचाता है संक्षारित होने से, ठीक है ना। जैसे दूध में क्या बोलते हैं, दूध में क्या हुआ था, 70 डिग्री सेल्सियस को उसको गर्म कर देना है, आता 15 से 30 सेकेंड तक ठंडा करके उसको फिर डाल देना है, ठीक है ना। क्या है, तो इससे क्या, इसमें कीटाणु सब मर जाएगा, बैक्टीरिया जो रोग फैलाने वाला है, और वो शुद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को बचाने के लिए जो प्रक्रिया करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसमें कौन दिक्कत नो। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन जो कि इसका अभ्यास प्रश्न है, तब उसका उत्तर है, वो भी यहाँ पे देना है, अभ्यास प्रश्न बनाना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, मतलब खाली स्थान जो इसमें है उसका हम लोग क्या करना है, भर देना है, ठीक है। तो पहला है कि किसी विलयन में विद्युत धारा का प्रभावित होने पर क्या होता है, तो रासायनिक प्रभाव होता है। क्या होता है उसमें, रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक प्रभाव होता है, ठीक है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे, क्या चीज हम लिखेंगे यहाँ पर, रासायनिक क्या होता है, प्रभाव उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होता है, रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है, क्लियर यहाँ पे। सेकंड यहाँ पे है कि वांछित धातु को किसी पदार्थ को निक्षेपित करना क्या कहलाता है, तो निक्षेपित करना क्या कहलाता है, विद्युत लेपन कहलाता है। क्या कहलाता है, हम लोग यहाँ लिखेंगे विद्युत लेपन कहलाता है, ठीक है ना। विद्युत लेपन हो जाएगा इसका आंसर, विद्युत लेपन कहलाता है। थर्ड यहाँ पे, नमक मिले जल में विद्युत धारा प्रभावित होने पर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या होती है, प्लस, इसमें दो टर्मिनल होता है, एक प्लस एक माइनस, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन जो होता है प्लस देता है, हाइड्रोजन जो होता है क्या होता है, माइनस देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग का ऑक्सीजन धन देगा, यानी प्लस मतलब क्या होता है, धन आयन देगा, ठीक है ना, धन टर्मिनल, क्लियर यहाँ पे। पर और हाइड्रोजन क्या देगा, हम लोग का ऋण टर्मिनल, यानी माइनस देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे इसका, ऋण, ठीक है ना, ऋण टर्मिनल पर मिलता है, क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे है विद्युत चालन करने वाला अधिकांश द्रव क्या होता है, तो यही होता है कि हम लोग या तो अम्लीय होगा, अम्ल होगा, या क्षार होगा, या लवण होगा, ठीक है ना। तीन, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ये क्या क्या हो सकता है, तो इसमें अम्ल हो सकता है जो विद्युत को प्रवाह करेगा फर्स्ट, ठीक है ना। सेकंड में हम लोग यहाँ पे क्षार हो सकता है, ठीक है ना, ये भी विद्युत का प्रवाह करता है। और थर्ड यहाँ पे हम लोग क्या हो सकता है, लवण हो सकता है, लवण मतलब नमक, ठीक है ना। इससे क्या होता है, विद्युत धारा प्रभावित हो जाएगा, क्लियर। आपको सब यहाँ पे कि चित्र में दिए गए द्रव में टेस्टर तार डालने पर बल्ब नहीं जलता है, पर चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है, इसका कारण क्या है, व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है कि यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कौन सा हम लोग के, ये हम लोग के है बैटरी है, क्लियर यहाँ पे। तो बैटरी यहाँ पे जो जल में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है ना,
टेस्टर को जलने के लिए क्या चाहिए, अधिक विद्युत धारा चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये बैटरी वाला है तो यहाँ पे कम विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, इसलिए यहाँ पर टेस्टर का बल्ब नहीं जलेगा, लेकिन विद्युत धारा विक्षेपित करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय विक्षेपित करेगा, क्योंकि इसको यहाँ पर करंट बहना चाहिए। वो करंट या लो हो या हाई हो उसको इसका मतलब नहीं है, बस करंट फ्लो हो रहा है तो उसका होगा विद्युत चुंबकीय सुई विक्षेपित करेगा। लेकिन टेस्टर को जलने के लिए क्या चाहिए, अधिक विद्युत चाहिए। तो यहाँ पे कम विद्युत है, ठीक है ना, कम यहाँ पे विद्युत का चालन है, इसी कारण क्या हो रहा है, चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रहा है, लेकिन यहाँ पर टेस्टर का बल्ब नहीं जल रहा है, ठीक है ना। जो यहाँ पे इसका मुख्य कारण यह है कि टेस्टर को जलने के लिए अधिक विद्युत की जरूरत होती है, मतलब अधिक करंट चाहिए, ठीक है ना, होती है। और चुंबकीय सुई को विक्षेपित होने के लिए कम या ज्यादा विद्युत हो सकता है, मतलब कम भी हो सकता है तभी विक्षेपित करेगा, और ज्यादा भी हो सकता है तभी विक्षेपित कर सकता है, ठीक है ना। इसलिए चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है लेकिन बल्ब नहीं जलता है। क्यों नहीं जलता है, क्योंकि बल्ब को जलने के लिए अधिक विद्युत चाहिए और चुंबकीय सुई को विक्षेपित करने के लिए कम या ज्यादा भी हो सकता है। क्लियर है यहाँ पे। तो इसका मेन रीजन यही है कि इसका अधिक चाहिए, किसको, टेस्टर के लिए, ठीक। नेक्स्ट आपका, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है, यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तब विद्युत द्वारा जो होता है ना, शुद्ध जल जो होता है हम लोग के, वो विद्युत का चालन नहीं होता है। उसको करने के लिए या तो उसमें अम्ल डालेंगे या क्षार या हम लोग लौण, ठीक है ना। तो यहाँ पे है कि अम्ल, क्षार या लौण को डालने पर विद्युत का चालन बन सकता है या बनाया जा सकता है, ठीक है ना। 3 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि अपने आसपास दिखने वाले विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची बनाइए, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर विद्युत लेपित है, किस पदार्थ पर है, किस धातु का लेपन है। यहाँ पर कुछ बताया है, जैसे साइकिल का हैंडल जो चमकता है हम लोग का, वो जो किसका होता है, वो लोहा का होता है, लेकिन उस पर क्रोमियम का लेपन होता है, क्रोमियम का पूरा चढ़ा दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है, इससे क्या होता है, उसमें चमक आ जाती है, वो चमकने लगता है। आभूषण, आभूषण मतलब क्या होता है, गहना होता है, सोना चांदी, ठीक है ना। तो आभूषण क्या चीज का होता है, चांदी का होता है, लेकिन उस पर सोना चढ़ा दिया जाता है, सोना का परत, ठीक है ना, सोना का लेपन कर दिया जाता है, इसलिए क्या होता है, वो सोना का भाव में बिक जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सोना ठग जाता है, चांदी की चीज को सोना के भाव में बेच देता है। क्यों, क्योंकि उस पर सोना का परत चढ़ा के, सोना का पानी चढ़ा के, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। मूर्ति, मूर्ति का होता है, मूर्ति एल्यूमिनियम का बनता है, लेकिन उसमें क्या होता है, चांदी का लेपन कर दिया जाता है, इसलिए वो चांदी की तरह दिखाई देता है, सफेद दिखाई देता है। क्लियर है यहाँ पे। मशीन के पार्ट पुर्जे, मतलब लोहा का जो मशीन होता है ना, जो लोहा के मशीन जो होते हैं उसका पार्ट पुर्जे, तो उसका होता है हम लोग के, वो होते हैं लोहा के, लेकिन उस पर निकेल का पूरा चढ़ा दिया जाता है, इससे हम लोग का दरवाजा हो गया। ये सब का होता है, निकेल के परत होता है, जिससे का वो जंग से बच जाए, उसको संचालित ना हो, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट आप, क्या तेज वर्षा के समय किसी लाइन में, मतलब मिस्त्री जो करंट जो विद्युत को सही करता है ना, यानी लाइन मिस्त्री, विद्युत मिस्त्री, ठीक है ना, लाइन के लिए बाहरी मुख्य लाइन में विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित होता है, व्याख्या कीजिए। तो कहने का मतलब, बारिश के समय जो भी करंट है, ये जो भी लाइन मैन है, यानी जो भी मिस्त्री जो है विद्युत का, यानी विद्युत का जो भी मिस्त्री है, उसको बारिश के समय बाहर में किसी भी तार का मरम्मत नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बारिश का पानी होता है उसमें अधिक क्या होता है, अम्ल, क्षार और मिले होते हैं, जिससे क्या होता है, वो विद्युत का चालन होता है। और विद्युत का चालन होता है क्या, तो करंट का होगा, और करंट मतलब कि तार से होकर, मतलब बारिश की वजह से क्या हो जाएगा, तार से होकर मनुष्य में करंट फैल जाएगा, जिससे मनुष्य क्या हो सकता है, मृत्यु हो सकता है, ठीक है ना। इसका मेन रीजन यही है कि बारिश के पानी में अम्ल, क्षार और लौह मिले रहते हैं, जिस कारण बारिश होगा और बिजली मिस्त्री को जो होगा करंट मार देगा और उसका मृत्यु भी हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए बारिश के समय लाइनमैन को कभी भी विद्युत का मरम्मत नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दे दिया है कि वर्षा के समय विद्युत की मरम्मत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वर्षा के पानी में अम्ल, क्षार तथा लौण घुले रहते हैं, जो विद्युत का चालन करते हैं। जब विद्युत का चालन करते हैं तो मनुष्य का क्या हो जाएगा, मनुष्य का शरीर में भी करंट फैल जाएगा। आज जब मनुष्य का शरीर में करंट फैल जाएगा तो मनुष्य का मृत्यु हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग कभी भी बारिश के समय लाइनमैन को क्या करना चाहिए, बिजली की मरम्मत नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आज के हम लोग का क्वेश्चन बस यही था, अभ्यास प्रश्न का पूरा यहाँ पे क्वेश्चन बन गया। आज के चैप्टर खत्म, नेक्स्ट पढ़ाएंगे 11 चैप्टर। आज के लिए क्लास, जय हिंद।